Hello bachcho. Let us read the question. In the following question, it is said that a copper cube of mass 200 grams slides down on a rough inclined plane of inclination 37 degree at a constant speed. Assume that any loss in mechanical energy goes into the copper block as a thermal energy, and we have to find the increase in temperature of the block as it slides down 60 centimeter. And further we have been provided with the specific heat capacity of copper. So क्वेश्चन करने से पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज द की कंसेप्ट यूज्ड हियर. सो द की कंसेप्ट इज specific heat, and as we know स्पेसिफिक हीट को हम सी या एस से डिनोट करते हैं और ये हमारा इक्वल होता है Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी विच इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड. नाउ above क्वेश्चन को हम बाय फिगर अगर समझते हैं, सो दिस इज आवर इंक्लाइन प्लेन विथ एन एंगल ऑफ 37 डिग्री और ये हमारा कॉपर क्यूब है जिसका मास m है, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड दिस इज इक्वल टू mg. और ये जो हमारा एंगल है ये भी थीटा है एंड दिस इज इक्वल टू 37 डिग्री. तो इसके हम कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे. सो दिस इज mg साइन थीटा एंड दिस इज आवर mg कॉस थीटा. अब जब ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो रही है तो इसको रोकने के लिए यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा और ये ऑपोजिट इन दिस डायरेक्शन होगा. नाउ यहाँ पर हम एक बात और नोट डाउन करेंगे. फोर्स जो है हमारा इस डायरेक्शन में ही लग रहा है. सो यहाँ दो फोर्सेस हैं बट ये जो फोर्स है हमारा F ये इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन. पर एक्सेलरेशन को तो हम dv by dt से डिफाइन करते हैं एंड इन द क्वेश्चन वी हैव बीन प्रोवाइडेड कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है विच मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज जीरो हियर. सो हमारे पास सिर्फ ये फोर्स होगा जो कि इसको बैलेंस करेगा फ्रिक्शनल फोर्स को. देन एट कांस्टेंट स्पीड mg साइन थीटा जो है ये इक्वल होगा f के फ्रिक्शनल फोर्स के. नाउ व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो ये क्या है, m क्या है हमारा 200 एंड ये हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000, g को हम 10 रख सकते हैं एंड साइन थीटा क्या है साइन 37 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू f. सो फ्रॉम हियर f जो है हमारा ये इक्वल आ रहा है 6/5 n के. नाउ हम चेक करते हैं कि वर्क डन है वो कितना किया गया है इस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट. सो द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये हम कैसे निकालेंगे F इंटू डिस्टेंस इतना ये कवर किया और डिस्टेंस हमारा प्रोवाइडेड है. सो वर्क डन इक्वल होगा 6/5 इंटू जो डिस्टेंस हमारा कवर है वो 60 सेंटीमीटर है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो दिस विल बी 0.6 मीटर. सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू 3.6/5 जूल. अगेन जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ क्या कहता है एनी लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी गोज इनटू कॉपर ब्लॉक विच मीन्स दैट ये जो हमारा वर्क डन है ये हमारा क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा हीट के फॉर्म में एंड यही कन्वर्ट होके हमारा बताएगा कि कितना एनर्जी लॉस हो रहा है. सो वी कैन राइट वर्क इज converted into heat
मीन्स Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और यहाँ पे Q है, ये WD के इक्वल है. सो 3.6 अपॉन 5 इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी. नाउ जब हम m और c की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हमें डेल्टा टी फाइंड आउट कर लेंगे हम. सो 3.6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 1000, एंड सी हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कॉपर के लिए 420, और ये हो जाएगा डेल्टा टी. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 3.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 420 इंटू 200. अब यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 00 से 00, 10 से 10. सो डेल्टा टी हमारा क्या होगा, दिस विल बी 3.6 5 इंटू 42 इंटू 2. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 8.57 इंटू 10 to the power -3 degree centigrade. Thus, this delta T is equal to 0.00857 degree centigrade. जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0086 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. Thus, the increase in temperature is 0.0086 degree centigrade. So I hope you have understand it very well. Best of luck. Thank you.